पर वचन में लिखा वो जैसे उसे ये चीज मालूम हुई, वो प्रार्थना में चला गया, प्रार्थना में बैठ गया और प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलाऊं, मैं तेरे साथ चलाऊं, मैं तेरे भवन में मैंने सेवा की है, मैंने तेरे काम किए, मैंने वचन पढ़ा है, मैंने सब कुछ किया है, मैं पाप में नहीं गिरा, परमेश्वर मेरी उम्र को बढ़ा। तो वचन में लिखा उसकी प्रार्थना को सुनकर अभी यशायाह नबी उसको बोलकर वापिस ही जा रहा था, अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था, जब उसको बताकर वो वापिस जा रहा था, परमेश्वर ने फिर से अपने नबी से बात की कि जा इसको बता कि मैंने तेरी उम्र को बढ़ा दिया, मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा। तो पता है क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वचन में लिखा जब उसने प्रार्थना करनी स्टार्ट की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की ओर कान लगाया। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की ओर क्या किया? कान लगाए। हम बोलते प्रार्थना करनी जरूरी नहीं है, हम बोलते प्रेयर के साथ क्या होगा? प्रेयर से तो कुछ नहीं होता। आज भी लोग जब पास्टर्स के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे जीवन में ये दुख है, ये बीमारी है, ये संकट है, ये कलेश है मेरे घर में, तो हम बोलते प्रेयर करो, वो बोलते प्रेयर करो। प्रेयर करने से तो हो नहीं रहा, हम रोज करते हैं, होता नहीं कुछ। पर आपकी प्रेयर कुछ अलग है। आप बोलते हो कि 15 मिनट की प्रेयर में परमेश्वर मुझे आजाद कर दे, आप बोलते 5 मिनट प्रेयर करके परमेश्वर मुझे आजाद कर दे, तो परमेश्वर आपको आजाद नहीं करेगा। आपका केस बड़ा है, आपकी प्रेयर इतनी है, और आप बोलते परमेश्वर मेरे रास्ते साफ करे, परमेश्वर कभी नहीं करेगा। हालेलुया। 10,000 जेब में डालकर आप बोलो कि मैं मर्सिडीज कार खरीद लूं, तो आप कभी नहीं खरीद सकते। क्या खरीद लोगे? साइकिल आएगा उसमें। हालेलुया। क्या आएगा? साइकिल आएगा। और जितनी प्रेयर आप अपने पास रखोगे उतना ही चमत्कार आपको मिलेगा। जितना बलिदान ज्यादा होगा उतनी आग ज्यादा आएगी, उतना मिरेकल ज्यादा होंगे, उतना चमत्कार ज्यादा होंगे, और उतनी बरकत भी बड़ी आएगी। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 1 बाब उसकी 6 आयत से लेकर 14 आयत तक। आज ध्यान से सुनना वचन को। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे की आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। अब ध्यान से वचन को समझना। जब वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब वो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो लिखा वो 40 दिन अपने चेलों को दिखाई देता रहा। अपने चेलों को, बहुत सारे लोगों को वो दिखाई दिया। कितनों को ये वचन के बारे में मालूम है? कितनों को मालूम है? अपना हाथ खड़ा करो जितनों को मालूम है। हालेलुया। वो 40 दिन बाइबल में लिखा अपने चेलों को, अपने लोगों को दिखाई देता रहा। उसके बाद जब वो स्वर्ग में जाने लगा तो बहुत सारी भीड़ पहाड़ पर इकट्ठी हुई। वहां पर लिखा है चेले इकट्ठे हुए, लेकिन अगर आप गहरी स्टडी करें बाइबल की तो वहां पर बहुत सारे लोग थे। और परमेश्वर ने जाते जाते उनको पता क्या बोला? उसने कहा, यरूशलेम को तब तक मत छोड़ना जब तक तुम सामर्थ ना पालो। हालेलुया। उसने कहा यरूशलेम को तब तक तुम मत छोड़ना जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। जब तुम सामर्थ पालोगे तब तुम यरूशलेम को छोड़ देना और मेरे गवाह ठहरोगे, और कोने कोने में जाकर, हर नगर में जाकर तुम मेरा प्रचार करना। माइक में कितने छेड़े में माइक की आवाज बदल की। हालेलुया। और वचन में लिखा बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पास खड़ी, और यीशु मसीह स्वर्ग को जा रहे हैं, और परमेश्वर उनको ये बोलकर जा रहे कि तुम सबने आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना। ध्यान से समझना। मान लो ये भीड़ थी, यीशु मसीह के पास खड़ी थी, और ये यीशु मसीह को देख रहे हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग को जा रहे हैं, और परमेश्वर जाते जाते इनको बोल रहे कि तुमने तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम सामर्थ नहीं पा लेते, अभिषेक नहीं पा लेते। अब वहां पर 12 लोग नहीं थे, 120 लोग नहीं थे। वहां पर अगर हम
स्टडी करें तो 400-500 के करीब लोग थे। हालेलुया, 400-500 के करीब लोग थे जो यीशु मसीह को जाते हुए, स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोल कर गए कि तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम सामर्थ नहीं पा लेते। पर अगर आप बाइबल को पढ़ें तो वचन में लिखा पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। तो अगर वहां पर 400-500 लोग थे जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, तो पवित्र आत्मा 120 लोगों पर ही क्यों उतरा? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा 120 लोगों पर ही क्यों उतरा? मैं आपको बताता हूं क्यों उतरा। क्योंकि अगर वहां पर 500 लोग थे तो जो पवित्र आत्मा उतरा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, वो शायद 10 दिन के बाद उतरा था। हालेलुया। तो उस 10 दिन में अगर वहां पर 400 लोग थे, 500 लोग थे, तो उनमें से पहले 100 लोग वो देखते होंगे, यार आज तो उतरा नहीं, छोड़ो चलते हैं वापस, क्योंकि प्रार्थना करके अक गए थे। परमेश्वर ने कहा था पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, उतरा नहीं। पहले दिन लोगों ने वेट की, नहीं उतरा। दूसरे दिन लोगों ने वेट की, नहीं उतरा। धीरे धीरे वो भीड़ कम होती गई, धीरे धीरे उनका विश्वास कम होता गया, भीड़ कम होती हुई, और उनमें से अगर 500 लोग थे उनमें से 120 रह गए बस। ऐसा हाल आजकल के विश्वासियों का है। वो जो 120 रह गए उन पर तो पवित्र आत्मा उतरा, पर बाकी जो 500 लोग की भीड़ थी उनमें से बाकी सब निकल गए। हालेलुया। तो यही हाल आजकल के विश्वासियों का है। उनको बोलते प्रेयर करो, हाँ दीदी असि 1 हफ्ता प्रेयर की थी पर कुछ हल नहीं हुआ, हमने प्रेयर छोड़ दी। हमने 2 हफ्ते प्रेयर की थी, कोई हल नहीं हुआ, हमने प्रेयर छोड़ दी। पर अगर तुम करते रहते तो जैसे 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा तो तुम पर भी उतर सकता था। हालेलुया। अगर तुम प्रेयर करते रहते तो 120 लोग बैठे रहे, वो भागे नहीं वहां से। उन्होंने परमेश्वर के वचन को याद रखा कि परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तो उन पर उतरा। हालेलुया। पर बाकी लोग वहां से भाग गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वेट की, कुछ नहीं बदला, कुछ बदलाव नहीं हुआ, कोई पवित्र आत्मा नहीं उतर रहा। उस मंडली से, उस सभा से निकलते गए, रोज के रोज भीड़ कम होती जाती थी। हालेलुया।